जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए साइंस, भौतिक विज्ञान में भी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, भौतिक विज्ञान साइंस की क्लास में। तो साइंस में भी बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम वाष्प लैंप का आयनीकरण विभव होता है, जल्दी से बताइए। सोडियम वाष्प लैंप का आयनीकरण विभव क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 5 वोल्ट क्या होता है भाई, 5 वोल्ट, राइट। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। 5 वोल्ट होता है सोडियम वाष्प लैंप का आयनीकरण विभव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्न में से किस मीटर का स्केल लीनियर होता है, निम्नलिखित में से किस मीटर का स्केल लीनियर होता है, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर किस मीटर का स्केल जो है लीनियर होता है, मूविंग कोयल मीटर का, मूविंग कोयल मीटर का जो स्केल है वो लीनियर होता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शून्य भार पर प्रचलित मोटर में अचानक उत्तेजन समाप्त होने पर क्या होता है। शून्य भार पर प्रचलित मोटर में अचानक उत्तेजन समाप्त होने पर क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मोटर रुक जाती है, मोटर रुक जाती है, मोटर रुक जाती है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक एकल कलीय मोटर के उष्मित होने का कारण बताना है। एकल कलीय मोटर के उष्मित होने का कारण बताना है, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। उपयुक्त में कोई भी या सभी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। 3 पेज इंडक्शन मोटर की रेटिंग होती है, 3 पेज इंडक्शन मोटर की रेटिंग होती है, कौन सी होती है भाई, जल्दी से देखें। थ्री फेज का इंडक्शन मोटर होता है, उसकी रेटिंग कैसी होती है, किलोवाट में, केवीए में, एचपी में, केवीएआर में। तो जल्दी देखिए, उसकी रेटिंग जो होती है एचपी में, हॉर्स पावर में होती है, राइट। हॉर्स पावर में लेकर चलते हैं। जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। रेलवे सिग्नल व जमीन के अंदर काम में लेते हैं, रेलवे सिग्नल व जमीन के अंदर काम में किसको लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, रेलवे सिग्नल व जमीन के अंदर काम में लेते हैं, तो वो कौन सा तार होता है वो आप लोगों को बताना है, वायर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, ड्रोपो डयोर तार, ड्रोपो डोयर तार को लेते हैं भाई। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। ट्रोपो डोयर तार होता है जो रेलवे सिग्नल और जमीन के अंदर काम में लेते हैं। कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करें। कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, वेरी गुड। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, केवीआर में, केवीआर में कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वोल्टेज मापने हेतु प्रयोग में लेंगे, वोल्टेज मापने हेतु प्रयोग में लेंगे, जल्दी से कमेंट करें। वोल्टेज मापने हेतु प्रयोग में लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। वोल्टेज मापने हेतु प्रयोग में क्या लेते हैं? वोल्ट मीटर। शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ग्रिड पर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ाने से प्लेट धारा में क्या होता है भाई? ग्रिड पर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ाने से प्लेट धारा में क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। ग्रिड पर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ाने पर प्लेट धारा में कमी आती है। क्या होता है? कमी होती है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं का योजना, चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं की को जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। चुंबकीय फ्लक्स के रूप में जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की कुल मात्राओं को जाना जाता है फ्लक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? तो प्यार साथियों, चाय, कॉफी, दूध या उपरोक्त सभी? जल्दी से बताएं फटाक से। जिसको झटका लग जाता है उसको क्या नहीं पिलाना चाहिए? कमेंट करिए। शाबाश, कमेंट करिए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। ना तो चाय पियानी चाहिए, ना ही कॉफी, ना दूध, उपरोक्त सभी कुछ भी नहीं पियाना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इन इंडक्टेंस की इकाई बतानी है। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। इंडक्टेंस, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 4 मात्रक। इंडक्टेंस के मात्रक बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए भाई। शाबाश। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट, और भाई बहुत ही अच्छे, क्योंकि वे कैंसिल हो चुके हैं फार्म, तो आप लोगों को पता है बिल्कुल। तो दोबारा से एग्जाम होगा तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। वेबर हो जाएगा। इंडक्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, शाबाश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। संधारित्र की धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कमेंट करिए। तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान, घना ही हलवा प्रश्न है भाई। संधारित्र की धारिता को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? सी से। सी से प्रदर्शित करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्थायी चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या होगा? स्थायी चुंबक को गर्म किया जाए तो क्या हो जाता है? जल्दी से कमेंट करें। आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि हम स्थायी चुंबक को गर्म करते हैं तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, ठीक है। स्थायी चुंबक को गर्म करते हैं तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। कंडक्ट पाइप वायरिंग में अर्थ तार फिट की जाती है। कंडक्ट पाइप वायरिंग में अर्थ तार फिट की जाती है, क्यों या कहाँ? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कंडक्ट पाइप वायरिंग में अर्थ तार कहाँ पर फिट की जाती है?
तो मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अर्थ अर्थ क्लिप द्वारा अर्थ वायरिंग फिट की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। थ्री पिन सॉकेट में निम्नलिखित प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा 3 सॉकेट आते हैं, कुछ 2 के होते हैं, कुछ तीन तीन के होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, आपको इस प्रकार का एक सॉकेट दिखाई देगा जिसमें 2 होंगे, ठीक है। और एक इस प्रकार का सॉकेट होगा जिसमें 3 होंगे। एक 2 तो यहाँ हो जाएंगे, बीच में एक हो जाएगा, 3 सॉकेट हो जाएंगे, ठीक है। पावर वाले जो है, जिसमें ज़्यादा पावर का यूज होता है, उसमें 3 वो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रेस हो गई, हीटर हो गया, है ना, और भाई बहुत सारी चीज़ हो गई, फ्रीज हो गया। उनमें 3 सॉकेट में 3 पिन देखी होगी, है ना। तो इसमें कहा 3 पिन सॉकेट में निम्नलिखित प्रदर्शित करता है। आप लोगों को बताना है। 2 तो फेज के हो गए, एक अर्थिंग का हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2 तो फेज के हो गई और भाई एक अर्थिंग का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डीसी शंट मोटर की गति डीसी शंट मोटर की गति फ्लक्स परिवर्तन विधि से नियंत्रित करने पर डीसी शंट मोटर की गति फ्लक्स परिवर्तन विधि में नियंत्रित करने पर क्या होगा? जल्दी से करें। डीसी शंट मोटर की गति फ्लक्स परिवर्तन विधि से नियंत्रित करने पर क्या होगा? शक्ति स्थिर रहती है भाई। क्या होता है? शक्ति स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्मेचर में लैंप वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर में लैंप वाइंडिंग की जाती है। तो जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। आर्मेचर में लैंप वाइंडिंग की जाती है अधिक करंट तथा कम वोल्टेज हेतु। अधिक करंट तथा कम वोल्टेज हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मरकरी वेपर लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग होता है। मरकरी वेपर लैंप से प्राप्त प्रकाश का रंग होता है। जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। हरा नीला मिश्रित। मरकरी वेपर लैंप में प्राप्त प्रकाश का रंग कैसा होता है? हरा नीला मिश्रित, ठीक है, हरा नीला मिश्रित। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आ चुका है साथियों। स्टेपर मोटर का रोटर होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। स्टेपर मोटर का रोटर होता है कैसा भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। तो प्यार साथियों, स्टेपर मोटर का रोटर कैसा होता है? मैग्नेटिक टाइप। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वह सही हो जाता है, मैग्नेटिक टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, कमेंट करिए।
सिंक्रोनस मोटर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों, पोनी मोटर के द्वारा लगाकर या सेल्फ स्टार्टिंग सप्लाई से भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। श्रेणी अनुवाद परिपथ में वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध होना चाहिए। श्रेणी अनुवाद परिपथ में वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध होना चाहिए कितना? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। शाबाश, कमेंट करें, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डीसी जनरेटर शंट होता है जो ऑल्टरनेट में लगते हैं। डीसी जनरेटर शंट होता है जो अल्टरनेट में लगते हैं। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सापट पर। डीसी जनरेटर जो शंट होता है जो अल्टरनेट में लगते हैं, वे कहाँ पर होते हैं? सापट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहते हैं। ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? जल्दी से देखिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, हाई टेंशन लाइन। ट्रांसफार्मर की साइड, जिस साइड जो है अधिक वोल्टेज होती है, उस साइड को कहते हैं हाई टेंशन लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है वो आप लोग बताएंगे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। सिंक्रोनस मोटर के द्वारा पावर फैक्टर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? सिंक्रोनस मोटर के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक से प्राप्त वोल्टता की आवृत्ति मूल आवृत्ति क्या होती है भाई? मूल आवृत्ति क्या कितनी होती है? जल्दी से बताएं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक से प्राप्त वोल्टता की आवृत्ति मूल आवृत्ति के कैसी होती है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सब बात जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है कि तुल्य होती है। कि तुल्य होती है भाई। 3 फेज 3 एनर्जी मीटर किस सिद्धांत पर ऊर्जा मापते हैं? 3 फेज 3 एनर्जी मीटर किस सिद्धांत पर ऊर्जा मापते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 2 वाट मीटर विधि से। 2 वाट मीटर विधि से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। पावर फैक्टर मीटर में, पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। धारा तथा वोल्टेज दोनों कुंडलियां होती हैं। पावर फैक्टर मीटर में धारा तथा वोल्टेज दोनों कुंडलियां होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चालकीय माध्यम के ऊष्मन की उपयुक्त विधि है। चालकीय माध्यम के ऊष्मन की प्रयुक्त विधि है। जल्दी से कमेंट करें।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। टैगर ट्यूब रेक्टिफायर में एनरोड होता है। टैगर ट्यूब रेक्टिफायर में एनरोड कैसा होता है? जल्दी से बताए भाई। टैगर ट्यूब रेक्टिफायर में एनोड किसका होता है वो आप लोगों को कमेंट करना है भाई, बताना है। जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा समय समाप्त होता हुआ। टैगर ट्यूब रेक्टिफायर में एनोड किसका होता है भाई? ग्रेफाइट का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हेलोजन लैंप में फिलामेंट का काम आता है। हेलोजन लैंप में फिलामेंट काम आता है, जल्दी से बताएं। हेलोजन लैंप में फिलामेंट काम आता है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, टंगस्टन, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है, जल्दी से देखें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, फिल्म प्रोजेक्टर। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है फिल्म प्रोजेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। विद्युत यंत्र बनाने के लिए कौन कौन से प्रभाव काम में लेते हैं? विद्युत यंत्र के लिए कौन कौन से प्रभाव काम में लेते हैं, जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो विद्युत यंत्र बनाने के लिए उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तापीय प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तीनों को प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? काम में आते हैं। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मिक्सी ग्राइंडर लगाने के लिए मोटर काम में लेंगे। मिक्सी ग्राइंडर लगाने के लिए मोटर काम में लेंगे। तो प्यारे साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे देंगे, जल्दी से देखें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, मिक्सी ग्राइंडर लगाने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? कौन सी मोटर लेंगे? तो प्यारे साथियों यूनिवर्सल मोटर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। स्प्लिट फेज मोटर का रोटर होता है। स्प्लिट फेज मोटर का रोटर कैसा होता है, जल्दी से देखें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, स्क्वायरल फेज टाइप, स्क्वायरल फेज टाइप, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। केबल को बिछाने की विधि है। केबल को बिछाने की विधि बतानी है, जल्दी से बताएं। तो चार ऑप्शन आपके नीचे देखे, केबल को बिछाने की विधि बतानी है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। एक मापी यंत्र को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? एक मापी यंत्र को निम्नलिखित में से किस में रखा जा सकता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। एक मापी यंत्र को निम्नलिखित में से किस में रखा जा सकता है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
कैपेसिटर की रेटिंग आती है, कैपेसिटर की रेटिंग किस में आती है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए, बताइए आपको। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, माइक्रोफैरड में। माइक्रोफैरड में आपने देखा होगा, ठीक है। कैपेसिटर की जो रेटिंग आती है वो माइक्रोफैरड में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्न में से किस युक्त को सिरोपरी लाइन में सुरक्षा के लिए प्रयोग क्या नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किस युक्ति को सिरोपरी लाइन में सुरक्षा के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, फेज चालक। फेज चालक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा भाई, माफी चाहता हूं थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, फेज चालक, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टंगस्टन तंतु लैंप की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रयोग में लाभ नहीं है। एक बार फिर से, टंगस्टन तंतु लैंप की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रयोग में क्या लाभ नहीं है? जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करिए भाई। बिल्कुल। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। अधिक प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। अधिक प्रारंभिक मूल्य जो है इसलिए लाभ में नहीं है। टंगस्टन तंतु लैंप की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रयोग में क्या लाभ नहीं है? अधिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। थ्री फेज सप्लाई को फुल फेजों में बदला जा सकता है। जो थ्री लाइन होती है, 3 फेज होते हैं, एक तो 2 फेज होता है, एक 3 फेज होता है। तो 3 फेज सप्लाई को फेजों में बदल सकता है कौन? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई कौन बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। स्कॉट कनेक्शन द्वारा, स्कॉट कनेक्शन द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बहुत उच्च स्ट्रीट टार्क होता है जिसे बिना लोड नहीं चलाया जा सकता। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, कौन सा होता है? कमेंट करिए। जिसे बिना लोड के नहीं चलाया जा सकता वो है भाई सीरीज मोटर का, ठीक है। सीरीज मोटर का, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। तंतु बल्बों में प्रयुक्त तंतु के लिए पदार्थ प्रयुक्त होता है। एक बार फिर से, तंतु बल्बों में प्रयुक्त तंतु के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हैलोजन लैंप का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? हैलोजन
लैंप का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी में हेलोजन लैंप का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं, खेल के मैदान में, पार्क में, हवाई अड्डों पर हेलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेजोनेंस परिपथों का प्रयोग किया जाता है। रेजोनेंस परिपथों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। रेजोनेंस परिपथों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करिए। रेजोनेंस परिपथों का प्रयोग किया जाता है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। एम्पलीफायर तथा ओसिलेटर्स में, एम्पलीफायर तथा ओसिलेटर्स में रेजोनेंस परिपथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पंप पानी ऊपर नहीं पहुंचाएगा यदि उसमें लीकेज है। कहाँ पर? वो आपको बताना है। पंप पानी ऊपर नहीं पहुंचाएगा यदि लीकेज है। कहाँ पर? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सेमेंसन पाइप में, यदि सेमेंसन पाइप में लीकेज है तो पंप जो है पानी ऊपर नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। दूसरा, सेमेंसन पाइप कौन सा होता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। विभवांतर, वह विभवांतर जो किसी अचालक के गन को तोड़ देता है क्या कहलाता है? वह विभवांतर जो किसी अचालक के गन को तोड़ देता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टता, ब्रेक डाउन वोल्टता कहलाता है। वह उस विभवांतर का नाम जो है किसी अचालक की गन को तोड़ देता है वो क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन वोल्टता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। नाइक्रोम तार बनाया जाता है। नाइक्रोम तार किसका बनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, नाइक्रोम तार किसका बनाया जाता है? जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। निकिल तथा निकिल व क्रोमियम का नाइक्रोम तार बनाया जाता है, निकिल तथा क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लंबे समय तक बैटरियों की चार्जिंग के लिए लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लंबे समय तक बैटरियों को चार्जिंग के लिए लगाने की प्रक्रिया कहलाती है। लंबे समय तक बैटरियों को चार्जिंग के लिए लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, समय समाप्त। त्रिकाल चार्जिंग कहलाती है, जो लंबे समय तक बैटरी को चार्जिंग पर लगा देते हैं तो त्रिकाल चार्जिंग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। 4 पार्टिकल दिए गए, 4 कणों के नाम नीचे दिए गए। धनात्मक कक्ष के चारों ओर क्या घूमता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट को आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इलेक्ट्रॉन, जो धनात्मक कक्ष होता है, ऑर्बिट होता है, उसके चारों ओर जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी वो आप लोगों को बताना है। स्टार्टरों के कंडक्ट बनाए जाते हैं। स्टार्टरों के कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं, जल्दी देखिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। स्टार्टरों के कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं कहीं के, जल्दी से बताइए भाई।
शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, पीतल के। स्टार्टरों के कॉन्टेक्स्ट जो है पीतल के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लंबे समय तक बैटरियों को चार्जिंग के लिए लगाने की प्रक्रिया कहलाती है। लंबे समय तक बैटरियों को चार्जिंग के लिए लगाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग, लंबे समय तक बैटरी को चार्जिंग के लिए लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल्दी से देखिए फटाक से। उसे कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। सिलिकॉन दिष्टकारी का क्षय सूचित होता है। सिलिकॉन दिष्टकारी का क्षय सूचित होता है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने में सही हो जाता है सभी में। निर्गत वोल्टता की कमी, सुस्त प्रचलन से या निर्विष्ट धारा की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रारंभिक बलागुण उच्चतम होता है। कौन सी मोटर है जिसका बलागुण ऊंचा होता है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कैपेसिटर स्टार्टर मोटर। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का जो बलागुण है वो इस शुरुआत में प्रारंभिक में उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक फेज वाइंडिंग में सिग्नल फेज सप्लाई देने पर उच्चतम टॉर्क होगा। तो जल्दी से देखिए, एक फेज वाइंडिंग में सिग्नल फेज सप्लाई देने पर उच्चतम टॉर्क होगा, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डीसी वोल्टेज उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीन है। डीसी वोल्टेज उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी है, कमेंट करिए। डीसी वोल्टेज उत्पादन के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सी है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर, लेड एसिड सेल में कनेक्टर बना होता है। लेड एसिड सेल में कनेक्टर बना होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गंधक युक्त रबड़ का। गंधक युक्त रबड़ का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पदार्थ का वह गुण जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है। तो प्यार साथियों, पदार्थ का वह गुण जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। प्रतिष्ठित, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मूविंग मूविंग कोयल यंत्र कार्य करते हैं। मूविंग कोयल कार्य यंत्र कार्य करते हैं कई में, जल्दी से कमेंट करें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश। मूविंग कोयल यंत्र कार्य करते हैं कई में करते हैं, जल्दी से बताइए भाई। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, केवल डीसी में। मूविंग कोयल यंत्र कार्य करते हैं केवल डीसी में।
यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए सीलिंग फैन में रेगुलेटर जोड़ा जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, किस कैसे जोड़ा जाता है कमेंट करिए जल्दी से। फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जल्दी से देखिए। सीलिंग फैन में रेगुलेटर कैसे जोड़ा जाता है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। ऑप्शन पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई सा भी हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा। करंट मैन करने के लिए, स्पीड कम करने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो क्यों जोड़ा जाता है रेगुलेटर, क्यों जोड़ा जाता है? तो प्यार साथियों कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सीलिंग फैन में रेगुलेटर जो जोड़ा जाता है वो करंट कम करने के लिए भी, स्पीड कम करने के लिए भी, वोल्टेज कम करने के लिए भी जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊर्जा मित्र की डिस्क में आमने सामने 2 छेद दिए जाते हैं, क्यों? ऊर्जा मित्र की डिस्क में आमने सामने 2 छेद दिए जाते हैं, क्यों? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है सही हो जाता है। क्रीपिंग प्रभाव को रोकने के लिए ऊर्जा मित्र डिस्क में आमने सामने 2 छेद दिए जाते हैं, क्रीपिंग प्रभाव को रोकने के लिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खुली कुंडली वाइंडिंग में वाइंडिंग के सिरे रखे जाते हैं। एक बार फिर से, खुली कुंडली वाइंडिंग में वाइंडिंग के सिरे रखे जाते हैं, कैसे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, स्वतंत्र। सिरे, वाइंडिंग के सिरे जो रखे जाते हैं वो स्वतंत्र रखे जाते हैं, फ्री रखे जाते हैं, मुक्त रखे जाते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। यदि कैपेसिटर में दूरी यदि कैपेसिटर में दूरी प्लेटों की आधी कर दे तो कैपेसिटर की क्षमता क्या हो जाएगी? बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। संधारित्र भी बोल सकते हो, कैपेसिटर भी बोल सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है हिंदी में पढ़े हुए हैं तो उनका जो इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कैपेसिटर को संधारित्र भी बोल देते हैं। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, आधी कर दी जाती है, तो दूरी क्या हो जाती है उसकी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दुगनी हो जाएगी क्षमता, क्षमता जो है 2 गुनी हो जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्राथमिक उपचार के बाद मूर्छित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार के बाद मूर्छित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। शाबाश, कमेंट करिए। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाएंगे, तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला था भाई इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि जस्ते की सीट पर सोल्डरिंग करनी हो तो आप फ्लक्स उपयोग में लाएंगे। एक बार फिर से, यदि जस्ते की सीट पर सोल्डरिंग करनी हो तो आप फ्लक्स उपयोग में लाएंगे, कौन सा लाएंगे वो बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाट मीटर कम काम में आता है। वाट मीटर, वाट किसका मात्रक है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी देखो कंफ्यूजन करने वाली बात है। वाट मीटर काम में आता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, शक्ति मापने हेतु, शक्ति मापने हेतु। ठीक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह बिंदु जिससे अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, वह कौन सा बिंदु है जहां से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है?
समय समाप्त होता हुआ। जल्दी से कमेंट करें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त चुंबकीय ध्रुव से। पोल, ठीक है, दो पोल होते हैं, एक तो एन और एक एस, नॉर्थ और साउथ। इनसे जो है चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत घड़ी के लिए उपयुक्त उपयुक्त मीटर है। विद्युत घड़ी के लिए उपयुक्त मोटर है कौन सा? जो विद्युत घड़ी होती है उसमें कौन सा मोटर प्रयोग में लाया जाता है, ज्यादा उपयोगी कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। 4 प्रकार के मोटर आपको दिए गए हैं। तो समय समाप्त जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तुल्यकाली मोटर, राइट, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। तुल्यकाली मोटर के स्टोर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तुल्यकाली मोटर के स्टेटर स्टार्टर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कमेंट करिए जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। केवल रोटेटर उत्तेजना पर, केवल रोटेटर उत्तेजना पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शून्य भार यूनिवर्सल की गति स्वयं सीमित रहती है, इसका कारण बताना है। शून्य भार पर यूनिवर्सल की गति स्वयं नियमित रहती है, उसका कारण बताना है, क्या क्यों होती है भाई? कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वो, सॉरी माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ साथियों, सामने गलती हो गया है। सिलाई सप्लाई आवृत्ति पर, सप्लाई आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी है ना, सप्लाई आवृत्ति पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कैपेसिटर की क्षमता विलोमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हो, विलोमानुपाती भी कह सकते हो। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। कैपेसिटर की क्षमता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इलेक्ट्रो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ की मोटाई के, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ की मोटाई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग प्रारंभ में होता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग प्रारंभ में कैसा होता है, वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। जो ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का तेल डाला जाता है उसका रंग कैसा होता है शुरुआत में, फिर बाद में तो काला हो ही जाता है ना। तो प्यार साथियों वो होता है पीला, बहुत अच्छे, पीला होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तुल्यकाली मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। एक बार फिर से, तुल्यकाली मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है उत्तेजना पर, किस पर? उत्तेजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं, रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, किसके द्वारा? डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, किसके द्वारा, कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त, जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की
दिशा ज्ञात की जा सकती है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में वह युक्ति जो ए सी को डी सी में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं। वह युक्ति कौन सी है जो ए सी को डी सी में कन्वर्ट करती है, नहीं करती, परिवर्तित नहीं करती। देखो भाई मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन कर देता है ना, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो है भाई एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑल्टरनेटर की गति बढ़ाने की पर आवृत्ति क्या होती है। अल्टरनेटर की गति बढ़ाने पर आवृत्ति क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। बढ़ती है, अल्टरनेटर की गति बढ़ाने पर आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। साइट कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है। साइट कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। साइंस में, भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई जो अक्सर आपको एग्जाम में तंग करने वाले हैं, जो जैसे कि रेलवे में है ना। तो प्यार साथियों, तांबे के तार काटने में साइट कटिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है, तांबे के तार काटने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा। पेंचकस का प्रयोग करते समय सावधानी रखेंगे। जब हम पेंचकस का प्रयोग करते हैं तो सावधानी, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पेंचकस के हत्थे पर हथौड़े से चोट नहीं मारेंगे। पेंच के आकार के अनुसार यूज करेंगे। इसका प्रयोग चोरसी के स्थान पर नहीं करेंगे, और उपरोक्त सभी। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्प्लेटर का गलनांक होता है। स्प्लेटर का गलनांक क्या होता है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। स्प्लेटर का गलनांक जो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई। बहुत अच्छे। जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई सभी। केबल की करंट रेटिंग व लचीलापन बढ़ाने के लिए इसे बनाया जाता है। एक बार फिर से, केबल की करंट रेटिंग व लचीलापन बढ़ाने के लिए इसे बनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कैसा बनाया जाता है जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। सिंगल तार द्वारा, किसके, सिंगल तार द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफैरड कहलाती है। देखो मैंने बताया था माइक्रोफैरड, यदि आपको बताना है तो माइक्रोफैरड में किसकी यूनिट को मेजर करते हैं वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। माइक्रोफैरड कहलाती है, कैपेसिटर की धारिता को कहते हैं। कैपेसिटर की धारिता को कहते हैं माइक्रोफैरड, राइट। यदि बात करें 1 माइक्रोफैरड कितना होता है, तो भाई 10 की पावर माइनस के 6 फैरड के इक्वल होता है, राइट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निखिल आयरन सेल में अपघट्य होता है। निखिल आयरन सेल में अपघट्य होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें।
शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। निखिल, आयरन सेल में अपघट्य होता है। तो प्यार साथियों होता है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, फुल फुल चार्ज लैंड एसिड बैटरी का धनात्मक सिरा होगा। फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का धनात्मक सिरा होगा। जल्दी से देखिए फटाक से, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का धनात्मक सिरा कैसा होगा, उसका रंग बताना है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गहरे भूरे रंग का हो जाता है। जो फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी होगी उसका धनात्मक सिरा जो है गहरे भूरे रंग का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हिस्टो हिस्टे हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए आवश्यक क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक, ठीक है, की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक छड़ चुंबक को एल की शकल में मोड़ा जाता है या आकार में मोड़ा जाता है, मुड़े हुए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होगा। एक छड़ चुंबक को एल के शकल में मोड़ा जाता है, मुड़े हुए चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बताना है कैसा होगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रारंभिक मान का गुणा हो जाएगा। जो पहला मान है उसका मल्टीप्लायर हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। घर की वायरिंग तार की किस आकार की होनी चाहिए। घर की वायरिंग तार के किस आकार की होनी चाहिए, जल्दी से बताएं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। घर की जो वायरिंग है तार के किस आकार की होनी चाहिए वो जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 14 SWG तांबे की होनी चाहिए। 14 SWG तांबे की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, पैनलों से मशीन तक संयोजन में। ठीक है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है, पैनलों से मशीन तक संयोजन में किया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। इक्वलाइजर बस बार है। इक्वलाइजर बस बार है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कंपाउंड जनरेटर के समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक है। कंपाउंड जनरेटर्स के समांतर प्रचालन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रत्यावर्तक में डीसी उत्तेजन के लिए उपयुक्त किया जाता है। प्रत्यावर्तक में डीसी उत्तेजन के लिए उपयुक्त किया जाता है, जल्दी से देखें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। प्रत्यावर्तक में डीसी उत्तेजन के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, शंट जनरेटर प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्तक में डीसी उत्तेजन के लिए उपयुक्त किया जाता है क्या, शंट जनरेटर। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डीसी जनरेटर आर्मेचर को बनाया जाता है। डीसी जनरेटर आर्मेचर को बनाया जाता है कैसा भाई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डीसी जनरेटर आर्मेचर को बनाया जाता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सिलिकॉन स्टील की इंसुलेट कोर द्वारा, सिलिकॉन स्टील की इंसुलेट कोर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गाड़ियों में इंजन स्टार्ट करने हेतु सेल्फ स्टार्टर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? आपने देखो गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं हम, उसमें स्टार्टर लगाया जाता है, सेल्फ स्टार्टर लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों क्या कहते हैं? वो हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, उसे डीसी सीरीज मोटर कहते हैं क्योंकि वो करंट किससे लेता है? बैटरी से लेता है भाई, इसीलिए उसे डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेलवे ट्रेन के इंजन में काम आती है, क्या आती है भाई? रेलवे ट्रेन इंजन में काम में क्या आती है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। बहुत अच्छे, समय समाप्त। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर रेलवे ट्रेन के इंजन में काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। श्रेणी मोटर के परिभ्रमण की दिशा है। श्रेणी मोटर के परिभ्रमण की दिशा क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। केवल फील्ड टर्मिनल रिवर्स कर बदलती जा सकती है। केवल फील्ड टर्मिनल रिवर्स कर बदलती जा सकती है, बदली जा सकती है। राइट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग होती है। पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग क्या होती है? कमेंट करें भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इंपॉर्टेंट है। तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर की रेटिंग, बहुत बढ़िया, समय समाप्त। शाबाश, सभी बच्चे कमेंट करें। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। KVAR रेटिंग होती है, KVAR की रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। थर्मोकल विधि से क्या करते हैं? थर्मोकल विधि से क्या करते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। थर्मोकल विधि से क्या करते हैं भाई? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। डीसी विद्युत उत्पन्न होती है, क्या होती है? डीसी विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मापन के लिए निम्न में से किस विद्युत उपकरण को समान कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे? मापन के लिए निम्न में से किस विद्युत उपकरण को समान कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे? मापन के लिए निम्न में से किस विद्युत उपकरण को समान कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। मापन के लिए निम्न में से किस विद्युत उपकरण का समान कनेक्ट से कनेक्ट करेंगे? तो वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, H2 स्केल पर किस मीटर पर अंकित होता है? H2 स्केल या H2 किस मीटर पर अंकित होता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर पर। H2 किस मीटर पर अंकित होते हैं? फ्रीक्वेंसी मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 100 kΩ प्रतिरोध किस रेंज में है? 100 kΩ जो है किस रेंज में है? जल्दी से कमेंट करें।
तो प्यार साथियों, समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मध्यम, मध्यम रेंज में है। 100 किलो ओम जो है मध्यम रेंज में है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।